नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक रिपोर्ट की जो मुख्य रूप से संबंधित है दुनिया की अलग अलग सेनाओं से। इन सूची के अंदर, इस रैंकिंग के अंदर यह बताया गया है कि दुनिया में किस देश की सेना या मिलिट्री बहुत ही अधिक सशक्त है, मजबूत है, उसका दुनिया में प्रभुत्व है। वहीं दूसरी तरफ यह भी बताया गया है कि कमजोर वाली स्थिति में कौन कौन से देश हैं। तो इसी बीच हम लोग को समझना है कि दुनिया में कौन है मजबूत, कौन है कमजोर, लेकिन साथ साथ भारत की स्थिति को भी देखना जानना समझना है कि भारत इस पूरी रैंकिंग के अंदर, इस पूरी रिपोर्ट में किस स्थान पर है। तो महत्वपूर्ण है यह रिपोर्ट जो फिलहाल प्रकाशित की गई है ग्लोबल फायर पावर की तरफ से, सैन्य शक्ति से संबंधित है और अलग अलग फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए यह पूरा का पूरा रिपोर्ट या रैंकिंग तैयार की गई है। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि एक प्रश्न यदि आएगा एग्जाम में तो कुछ इस रूप में आ सकता है जिसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे यदि पहले ही पता है तो। और मेंस के लिए नोट जरूर बना लीजिएगा क्योंकि पहले भी हम लोगों ने देखा है कि इंडियन डिफेंस सेक्टर से अलग अलग प्रश्न पूछे जाते रहे। इस बार ही पूछे जाने की पूरी संभावना, इसमें कोई दो राह नहीं है और मेंस में तो जनरली चीजें आती जाती रहती हैं। इसके साथ साथ समझते हैं क्या मामला। तो देखिए, आप सभी को पता है कि फिलहाल दुनिया जो है वह युद्धों से ग्रस्त है। अलग अलग जगह मोर्चे चल रहे हैं और पूरी दुनिया इन युद्धों की वजह से दो भागों में बटी हुई है। पहला युद्ध जिसकी हम लोग बात करते हैं जनरली वह है रशिया यूक्रेन वॉर। रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था वर्ष 2022 में। अभी तक मामला नहीं थमा है, खिंचा जा रहा है और कोई अंत भी नहीं दिख रहा है ना। एक तरफ चाहे छोटा सा देश यूक्रेन रशिया के सामने डटा हुआ है, युद्ध लड़ रहा है बिना किसी टेंशन के, बेझिझक रूप से। वहीं दूसरा मामला हम यहाँ पर यह भी देख रहे हैं कि भाई इजराइल हमास का मामला भी सामने आ गया। यहाँ भी दोनों ही पक्ष आपस में लगातार जूझ रहे हैं और इसकी वजह से भी पूरी दुनिया दो भागों में बट गई है। अलग अलग पक्ष अलग अलग देश को समर्थन दे रहा है। अब जब कभी भी इस प्रकार की स्थिति होती है तो पता नहीं चलता। अभी देखिए ना, हाल ही में खबर आई है अचानक से हमले कर दिए जा रहे हैं मिसाइलों के, किसी के ऊपर कहीं भी मिसाइल छोड़ी जा रही है, कहीं पर किसी के जहाज जो है उनको हाईजैक कर लिया जा रहा है। ये बताता है कि कुछ हो सकता है आने वाले समय में। यह तूफान आने से पहले वाली जो शांति होती है ना, लगभग वैसा ही महसूस हो रहा है क्योंकि छोटी छोटी हरकतें हो रही हैं। कब यह एक बड़ा रूप ले लेंगी कुछ भी क्लियर नहीं। अब इन युद्धों को देखते ही ना, फिलहाल दुनिया में ऐसा चल रहा है कि अपनी अपनी सेनाओं को मजबूत कर लो। अगर कहीं भी हमला हुआ, किसी ने भी अपनी भड़ास निकाली तो उसको हम लोग जवाब दे सकें। और दुनिया में ऐसा कोई देश है नहीं है जिसके पास अपना शत्रु ना हो। हम खुद परेशान हैं पाकिस्तान और चाइना से, ये खुद हमें दिक्कतें देते रहते हैं। तो कुछ भी हो सकता है कभी भी। जरूरी है कि सेनाओं को मजबूत किया जाए, इसलिए सब अपनी सेनाओं को मजबूत करें। ईरान की खबर आई है, ईरान ने इराक और पाकिस्तान दोनों पे मिसाइलें छोड़ दी हैं। मन था पता नहीं क्या था, आराम से सो रहे थे, ये मिसाइलें छोड़ मारी इन्होंने बिना मतलब में। तो कुछ भी कहीं भी हो रहा है, तो जिस वजह से पूरी दुनिया में सभी देश अपनी सेनाओं को मजबूत कर रहे हैं। इसी प्रकार यह रिपोर्ट है जो रिपोर्ट अलग अलग देशों के बारे में बताती है। जैसे कि रिपोर्ट में शामिल किया गया है 145 देशों को। इनकी सैन्य क्षमता का आकलन किया गया है। किस आधार पे? सैनिकों की संख्या के आधार पर, सैन्य उपकरण के आधार पर, वित्तीय स्थिरता के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर और सैन्य संसाधनों के आधार पर। इसके जैसे ही 60 संकेतक इन्होंने रखे हुए हैं और हर एक को जाना समझा है। और उसको जानते समझते हुए इन्होंने क्या किया है कि सब देशों को रैंकिंग प्रदान की है कि किसकी सेना कितनी अधिक मजबूत, किसकी सेना कमजोर। अगर हम टॉप कंट्री की बात करें तो अमेरिका को उसमें शीर्ष स्थान दिया गया है। अभी भी माना जा रहा है कि अमेरिका ग्लोबल पावर है। अमेरिका की सेना पूरी दुनिया में सबसे अधिक मजबूत सेना है, उसका सबसे अधिक प्रभुत्व है। ठीक है, इसको स्कोर दिया गया है 0.0699। अगर यह बिल्कुल 0.000 हो जाए तो उसका मतलब है कि आप बहुत ही अधिक मजबूत स्थिति में हैं। तो कुछ कुछ सेक्टर जो छूटे अमेरिका से, उसकी वजह से इसका जो पॉइंट है वह 699 हम यहाँ पर लास्ट में देख पा रहे हैं। अगर हम खास बातों की, खास पक्षों की बात करें अमेरिका की सेना की, तो पता लगता है कि सक्रिय कर्मियों की संख्या इसके अंदर है 1,328,000। साथ साथ विमान है इसके पास में 13,209। विमान वाहक जो पोत होते हैं इसके पास में है 11 और जो टैंक होने चाहिए वह है इसके पास 4,657। तो इन सभी चीज़ों की वजह से, इन सभी पक्षों की वजह से दुनिया में अमेरिका एक मजबूत स्थिति में दिखता है। जैसे कि हम लोगों ने कोल्ड वॉर के समय से ही इसको महसूस किया। तो सुपर पावर लगातार यह बना हुआ है, रिपोर्ट भी ऐसा ही मानती है। लेकिन अगर अमेरिका टॉप पर है तो अमेरिका के बाद कौन? एनी गेसेस? कमेंट करो यदि कुछ गैस कर सकते हो तो, फिर बाकी बात बताएंगे। दूसरा स्थान दिया गया है इस रैंकिंग के अंदर रशिया को, थर्ड पे है चाइना और फोर्थ पे है हमारा भारत। यह खास बात आप लोग को ध्यान रखनी है। भारत इस सूची में पिछली बार भी फोर्थ पे था, अभी भी फोर्थ पे ही है। यह भारतीय जो सैन्य क्षमता है उसकी मजबूती को दिखा रहा है और हम लोगों ने जो मेंटेन किया हुआ है ना खुद को और लगातार विकास कर रहे हैं, ये उस स्थिति को दर्शाता है। हमारे से पीछे है दक्षिण कोरिया।
ठीक है, तो भारत का स्थान पूरी दुनिया में चौथी सबसे मजबूत मिलिट्री के मामले में आ रहा है, यह बात हमें यहाँ पर रिपोर्ट में दिख रही है। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर एक खास पक्ष को क्रिटिसाइज किया गया है, वह है रशिया का। रशिया को उसमें सेकंड प्लेस दिया गया है। तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं वह यह मानते हैं कि जिस प्रकार से रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, यूक्रेन को दुनिया के अंदर पश्चिम विश्व से लगातार समर्थन मिल रहा है, असिस्टेंस मिल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, उन सभी चीज़ों के बावजूद हम यहाँ पर यह देख पा रहे हैं कि जब इतना कुछ हो पा रहा है उसके बावजूद इसको फर्स्ट क्यों नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि जब पूरा पश्चिम एक तरफ है, यूक्रेन को समर्थन दे रहा है, उसके बावजूद रशिया डटा हुआ है, हार नहीं मान रहा। तो ये रशिया की काबिलियत है, इसको समर्थन दिया जाना चाहिए और इसको पहला माना जा सकता है, ये यहाँ पर माना गया है। ठीक है, बाकी 3, 4, 5 की स्थिति आपके सामने। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है ना, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थिति में गिरावट आई है और यह अब पहुंच गया है 9वें स्थान पर, लेकिन बहुत अधिक पीछे नहीं है, यानी कि आर्मी इसकी भी अच्छी मानी जाती है दुनिया के अंदर। दुनिया के सबसे कमजोर देशों की सेना जो है उसमें नाम शामिल है मोल्दोव का, सूरीनाम का, सोमालिया का, बेनिन का और भूटान का। भूटान की सेना जो है वह दुनिया की सबसे कमजोर सेना इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग मानी जा रही है। भारत की स्थिति किस प्रकार मजबूत है और चौथे स्थान पर किस प्रकार से आ रहा है, तो भारत को जो अंक मिले हैं वह मिले हैं इसमें 0.1023, यह इसका स्कोर है, जिसकी वजह से चौथे स्थान पर यह लगातार बरकरार है। अगर भारत को कहीं पे सुधार करना है, वह क्षेत्र भी इन्होंने बताया, तो भारत के सुधार के क्षेत्र हैं स्वचालित तोपखाने, तेल की खपत, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पे तनाव होना, जैसे कि पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारा रहता है, तो वह स्थिति जो है यह कमजोर स्थिति में। तेल की खपत भारत की बहुत ज़्यादा है और भारत को स्वचालित तोपखानों को अभी मजबूत किए जाने की आवश्यकता है, इस क्षेत्र पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ये थोड़े से वीक पॉइंट माने जा रहे हैं इंडिया के, जिस वजह से थोड़ी हम लोग रैंकिंग में डाउन हो गए हैं। बाकी बहुत अधिक पीछे भी नहीं है, 4th हैं, तो चीज़ों को हम कभी भी ओवरटेक कर सकते हैं, इतनी क्षमता है हमारे पास। एग्जैक्टली क्या क्या खास है भारत के पास में, अगर हम समझते हैं तो पता लगता है कि हमारी जो मिलिट्री है उसमें सक्रिय कर्मी हैं 14,55,550। अर्धसैनिक बल जो है हमारे पास में उसमें जवान है 25,27,000। विमानों की बात करें तो हमारे पास लगभग 2,296 विमान हैं। लड़ाकू जेट हैं 606, हेलीकॉप्टर है हमारे पास में 869। नौसैनिक ताकत अगर हम समझते हैं तो 294 संपत्तियां हैं पूरी, जो हमारी जल क्षेत्र के अंदर प्रभुत्व को दिखाते हैं। विमान वाहक पोत 2 हैं, तीसरे पे फिलहाल विचार चल रहा है, जल्द ही इसका भी काम शुरू हो जाएगा। हमारे पास जो डिस्ट्रॉयर्स है वह 12 हैं और पनडुब्बियां हैं हमारे पास 18। यह सभी भारतीय जो मिलिट्री है उसके इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इंपॉर्टेंट पक्ष को प्रस्तुत करते हैं, मजबूती को दिखाते हैं और इनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाली स्थिति ही दुनिया के अंदर भारत की स्थिति को मजबूत करते हैं, भारत के दबदबे को बनाते हैं, जो कि एक खास पहलू है। इसके अनेक महत्व हैं, बहुत सारे महत्व हैं, पूरी दुनिया में देखते हैं, जियोपॉलिटिक्स में देखते हैं और कभी भी युद्ध के क्षेत्र में देखते हैं। और हमारी ही सेना यूएन को भी मदद करते हैं, यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स जो है, अगर वह कभी अभियान करता है तो वहाँ भी हम अच्छी खासी संख्या में जवान भेजते हैं। हम इस फिलहाल स्थिति में पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर भारतीय सेना के अंदर इन सभी पक्षों का खास महत्व सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए भी। और भारत हमेशा यही कहता है कि हम लोग सेना तैयार कर रहे हैं या फिर हम लोगों ने जो परमाणु तैयार किए हैं कभी भी किसी पे हमला करने के लिए नहीं है। हम कभी भी इस तरह के पैटर्न को फॉलो नहीं करते कि हम किसी और पे हमला करना चाहते हैं, किसी को मारना। हम शुरुआत से ही ये सोचते हैं कि जियो और चीनो दो की नीति ही पालित की जानी चाहिए और उसका पालन के साथ साथ ज़रूरी है कि हम खुद को मजबूत रखें ताकि कभी दूसरा छेड़छाड़ करे तो उसको जवाब तो दे सके ना। जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि कुछ घटना हुई है तो क्यों, बातचीत पे क्यों ध्यान देना है, मारो ना घुस के घर में उसके जा करके। तो जब मजबूत स्थिति है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं मार रहे हो, जाओ मारो, हमला करो, जो होगा देखा जाएगा। ये सब चीज़ें हमने इन्हीं स्थितियों के लिए तैयार की है। आप सभी के लिए क्या मानना है, भारत की इस मजबूत क्षेत्र का क्या सिग्निफिकेंस है, ये बात आप लोग कमेंट बताएंगे। साथ साथ मेंस के लिए यह सभी पॉइंट्स बहुत ज़्यादा खास है, तो इसलिए नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। प्री के लिए जो प्रश्न मैंने आप लोग को दिखाया था कुछ इस प्रकार का था, आंसर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर करना है और पढ़ते समझते रहिए हमारे चैनल पे। हमारे साथ ही वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। हाँ, आपको आंसर भी चाहिए तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि आंसर भी ठीक रहा होगा, प्रश्नों को ठीक समझा होगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे हम लोग कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।